चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2, ठीक है ना। तो 8.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके किस पर बेस्ड है वो मैं ज़रा ब्रीफ कर दूं, ठीक है ना। तो दिस एक्सरसाइज इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है ना। अभी तक आपने जो प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था, सिंपली आपने कि टी रेशियोज क्या होते हैं पढ़ा था, उनका एप्लीकेशन कुछ पढ़ा, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर टी रेशियोज वैल्यू ऑफ टी रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, जैसे 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन ऑफ, क्योंकि वहाँ पर जो एंगल आप लेते थे ना एक्यूट एंगल, तो यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो आपके सिलेबस में है, इनकी स्पेसिफिक वैल्यू, इनकी आपकी सारे जो टी रेशियोज की क्या वैल्यूज होंगी वो आप यहाँ पर उनका यूज़, ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली उसी पर बेस्ड है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, आपको एक इसकी जो सारी वैल्यूज़ आपको कैसे निकालनी है और कैसे याद रखनी है, एक टेबल बनती है इसमें, ठीक है ना। तो उसको कैसे याद रखनी है और कैसे आप उसको टेबल को प्रिपेयर करेंगे सो दैट आपको इजीली जो है याद भी हो जाए, तो एक आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या है, हम कैसे वैल्यू, जो टेबल हमारी बनती है, कौन कौन से एंगल की वैल्यू निकालते हैं पहले, 0 डिग्री, ठीक है जी, उसके बाद 30 डिग्री, ठीक है, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये वैल्यू जो कि हम टी रेशियो सारे की वैल्यू देखेंगे, ठीक है ना, राइट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ये थीटा डिग्री मान लो इसको, तो इसको ऐसे मान लेते हैं, सपोज यूर एंगल थीटा, और टी रेशियो, यहाँ पर टी रेशियो है, यहाँ पर देखो जैसे साइन, ठीक है, कोसाइन, और फिर क्या होता है tan, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। उसके बाद है cot, ठीक है, उसके बाद है क्या sec, उसके बाद है cosec। 6 आपके पास रेशियोज होते हैं, ठीक है ना। ये आपकी टेबल तैयार होगी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, ये है आप जो यहाँ लिखे हुए ये थीटा, ये एंगल है, ठीक है ना, ये आपकी जो आपका है ये टी रेशियोज है। अब आपको लिखना हो, अच्छा इसको यहाँ एक आप ऐसा करो, इसको यहाँ लिखो, 0 डिग्री, थीटा नेगेटिव 0, ये है 30 डिग्री, 45 डिग्री, अच्छा 60 डिग्री तो लिखा ही नहीं आप लोग, सो ये रह गया 60 डिग्री, एंड फाइनली इट इज 90 डिग्री। ये ठीक है, दिस इज योर टेबल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो टी रेशियो है, थीटा, ये एंगल्स हैं आपको, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है आपका। अब आप समझ जाइए इसको। अब मुझे देखो कैसे निकालना है साइन, मुझे बेसिकली इस टेबल का मीनिंग समझो। साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की, ये आपको मुझे एक ही वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है ना। वैसे तो ये भी निकल जाती है सिंपली, लेकिन वो उसको आप चाहे तो यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है जो पूरे लेसन का समरी दिया उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। आप देखो साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, याद रखो। सिंपल से आपको 4 वैल्यू तो याद रखनी है, उसके बाद सारी वैल्यू निकल जाएंगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको इससे घबराने की जरूरत भी नहीं है कि ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी टेबल है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे और ये टेबल आपको, ये जो सारे जो वैल्यूज होती हैं आपके फिंगर टिप्स में होती हैं, और आपको ट्रिक्स भी पता लग जाती हैं आपके, बिल्कुल आप जैसे ही आपको रिकॉल करने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो 30 डिग्री की वैल्यू, साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन ऑफ 40 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन ऑफ 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, एंड साइन ऑफ 90 की वैल्यू होती है 1, राइट। बस ये वैल्यू याद रखनी है आपको कि साइन ऑफ 0 की 0 डिग्री की 0 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की 1/√2, 60 डिग्री की √3/2 एंड 90 डिग्री की 1 होती है। अब आपको जब कॉस की वैल्यू दिख रही है ना इसी ऑर्डर में, तो आप क्या करो, यहाँ से शुरू करो, ये क्या हो गया 1, फिर क्या करोगे आप √3/2, फिर ये तो 1/√2, ये सेम टकरा बीच में आ गया। नाउ दिस इज योर 1/2 एंड दिस इज योर 0। बस कोई दिक्कत, जस्ट आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और कॉस की वैल्यू लिख देनी है सारी, यानी कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, राइट। अब आपको tan की वैल्यू निकालनी है,
टेन क्या होता है आप जानते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भाई टेन यही तो आपने पढ़ा था ना, कोसेंट रेशियो में पढ़ा था, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा। तो क्या मतलब हुआ कि भाई साइन की वैल्यू, अगर मुझे टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, यानी जीरो अपॉन वन जीरो, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो वन, वन बाई रूट टू अपॉन वन बाई रूट थ्री बाई टू, या आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट टू सेम नंबर से डिवाइड करेंगे वन आएगी, रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू, इट इज योर रूट थ्री। अब दिस इज साइन टेन ऑफ 90, साइन 90 अपॉन कॉस 90 मीन्स साइन 90 की वैल्यू वन बाई जीरो, वन बाई जीरो मीन्स आप जानते हैं डिवीजन बाई जीरो इज नॉट अलाउड, सो इट इज जनरली रिटन एज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, यानी हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड है। नाउ अब आपको कॉट की वैल्यू लिखनी है, किसकी वैल्यू लिखनी है, कॉट की वैल्यू लिखनी है। तो कॉट की वैल्यू सीधे आप इसको यहाँ पर जैसे साइन और कॉस में क्या था वहाँ से टेन और कॉट में करेंगे, नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू नॉट, यानी कॉट ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। और कॉट इज इक्वल टू वैसे भी क्या होता है, अगर आप वैसे भी देखेंगे ऐसे निकालना चाहें तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बेटा कोसाइन ऑफ थीटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है ना, अपॉन साइन थीटा, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाई टेन थीटा तो होता है, यानी टेन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो आप। वन बाई टेन थीटा क्या मतलब हुआ कि टेन की जो वैल्यूज हैं उसको रेसिप्रोकल कर दो, मीन टेन जीरो की वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाई जीरो, ठीक है ना, वन बाई जीरो मीन्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा, वन बाई रूट थ्री था तो टेन इसको रेसिप्रोकल करो, रूट थ्री बाई वन, यानी ये क्या हो जाएगी, वैल्यू इसकी रूट थ्री हो जाएगी। ये क्या था, वन, वन का तो रेसिप्रोकल वन ही रहेगा, ठीक है ना। ये रूट थ्री इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई रूट थ्री। और ये देखो यहाँ पर क्या था, नॉट डिफाइंड, यानी वन बाई जीरो रहा होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है ना। यानी नॉट डिफाइंड क्यों आया होगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में जीरो रहा होगा, तो इसका मतलब जीरो अब क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, जीरो अपॉन समथिंग, तो दैट इज योर जीरो, राइट। तो ये आपकी कॉट की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से सेक की वैल्यू निकालने, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, नहीं कॉस ना, सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस के जो वैल्यू आई है उसकी आप रेसिप्रोकल कर दो। कॉस देखो, सेक कॉस की वैल्यू वन, यहाँ रूट थ्री बाई टू तो टू बाई रूट थ्री, ठीक है, वन बाई रूट टू तो ये रूट टू हो जाएगा, राइट। कॉस की वैल्यू करना है यहाँ पर, ये टू हो जाएगा, और ये जीरो मीन्स अगेन इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, वन बाई जीरो हो जाएगा ना, तो नॉट डिफाइंड हो गया। इसी तरीके से कोसक क्या हो जाएगा, कोसक की वैल्यू, कोसक को भी आप क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल, यानी वन बाई जीरो नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, इसको यहाँ रिवर्स यहाँ से जैसे, ठीक है ना, जैसे हमने साइन और कॉस में लिखा वैसे ही सेक और कोस को भी लिख सकते हो आप। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो टू, इसको करेंगे तो वन बाई रूट टू और टू बाई रूट थ्री, ठीक है ना, टू बाई रूट थ्री, एंड फाइनली यूर टू बाई रूट थ्री, फाइनली वन, ठीक है ना। यानी आप क्या करो, इसको यहाँ लिख दो, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो दिस इज द टेबल, ठीक है, जो आपको याद करनी है और रखनी है, और याद आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही याद हो जाएगा आपको। आप अगर इसको यूज़ करेंगे बार बार, एक बार आपको बस फर्स्ट रो आपको याद में रखनी है, उसके बाद तो फिर आपको टीडीएस की डेफिनेशन बताओ तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये टेबल का यूज़ होगा आपके एक्सरसाइज में 8.2 में, ठीक है ना। ठीक है, चलो एक्सरसाइज शुरू करते हुए। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 1, इट इज ठीक है, यूजिंग इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है, साइन ऑफ 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60, सॉरी साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री, राइट। ये आपकी वैल्यू, उसको ये आपको यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, तो आपको जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज। अब आपको वैल्यू रखने के लिए क्या होना चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर द वैल्यू, आपको याद होनी चाहिए वैल्यू कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज योर,
तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बट आपको याद रखनी है, ठीक है। √3/2 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, राइट। इट इज योर √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4, दिस इज योर 5/4। ये आपका आंसर 5/4 आ गया, ठीक है ना। चलिए, बस आपको क्या करना है, अगर आपको वैल्यूज याद है तो यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज हियर, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना आपको। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाली है। तो आपको क्या करना है, tan की वैल्यू रखनी है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री एंड tan स्क्वायर 45 डिग्री बेसिकली क्या है, देखो स्क्वायर लिखने का तरीका क्या क्या है, बेसिकली tan 45 डिग्री का स्क्वायर को ही हम क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखने का तरीका है, ठीक है ना। दीज आर टू सेम थिंग, ठीक है ना। tan 45 डिग्री स्क्वायर को हम सम यू यूजुअली राइट tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का स्क्वायर। बस ये रखते रहो आप, 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, 3/4 3/4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2, ठीक है ना। 3/4 प्लस, सॉरी 3/4 प्लस 4 5/4/4, सॉरी इट वाज 1 पार्ट 1, इट वाज 1, राइट, कैलकुलेशन गलती होगी थी, ठीक है ना, इट वाज 1, ठीक है ना। चलिए, कम टू क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 में आइए। यहाँ पर ठीक कर लेना, इट वाज 5/4 नहीं 4/4 हुआ नहीं। चलिए पार्ट नंबर 3 में आते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, cos 45 डिग्री, देखो cos ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ये है, तो cos ऑफ 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, अभी तो जानते हैं, डिवाइडेड बाई sec ऑफ 30, तो sec किसका उल्टा होता है, cos का, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना, प्लस cosec ऑफ 30, cosec 30 sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये हो जाएगा 2, है ना। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो उसका वो रेसिप्रोकल लिखना है, तो 1/2 की वैल्यू रेसिप्रोकल लिखी आपने। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, 1/√2 इंटू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो √3 तो आएगा ही आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3, ठीक है ना। तो दिस इज योर आंसर हो गया, क्या हम कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आंसर आ रहा है, √3/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको क्या हो जाएगा 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2√6, √3/2√2 प्लस 2√6 इज द करेक्ट आंसर। या इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अदरवाइज इसको रहने दीजिए ऐसे ही। ऐसे भी कर सकते हैं, और आज को आप जो है ना एक काम और कर सकते हैं, यू कैन डू वन थिंग, आप इसको जनरली हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके लिखते हैं, राइट। इरेशनल को हो तो हम नंबर हो तो डिनोमिनेटर, उसको हम क्या करते हैं, यूजुअली डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके लिखते हैं। तो क्या इसको लिख सकते हैं आप, इसको देखो ऐसे कर सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू √3, और देखो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है ना, 2 क्या कॉमन ले सकते हो आप, इसको 2 कॉमन ले सकते हो, या √2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 2√2 अगर कॉमन ले लूँ क्या बच जाएगा, देखो 2√2 कॉमन लेके तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 तो कॉमन ले गया तो √3, ये बच गया। अब मैं इसको क्या करूँ, रेशनलाइज करने के लिए क्या करूँ, 1 प्लस √3
और 1 - √3, 1 - √3 से डिवाइड भी कर देता हूँ, 1 - √3 से, और साथ में क्या करना पड़ेगा, √2 से भी तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा आपको, राइट, √2 एंड √2 से, ठीक है ना। वाई आर यू डूइंग ऑल दिस थिंग, बिकॉज वी वांट टू मेक द डिनोमिनेटर रेशनल, ठीक है ना, इरेशनल है नहीं, तो हमने क्या किया, इसको रेशनल बनाने के लिए मुझे 1 + √3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि a + b a - b A² - b² रेशनल आ जाएगा, और फिर लेकिन ये √2 फैक्टर और था ना, तो √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो अब देखो ऊपर क्या हो गया, √2 × √3 √6 हो गया, और 1 - √3, ऊपर तो ये बच गया, नीचे 2, देखो देखो ध्यान से देखो, 2 √2 और √2, 2 हो जाएगा, 2 × 2 4, ठीक है ना, और 1 + √3 1 - √3 a² - b², क्योंकि बिकॉज इट इज a + b a - b, तो 1 - 3, ठीक है ना, a² 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इट इज 3। अब इसको देखो, √6 1 - √3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, -3, 1 - 3 कितना हो गया बेटा, -2, 4 का -8 हो गया, ठीक है ना। अब इसको -8 को ऊपर लिख दो आप, ऊपर क्या लिखोगे, √3 - 1 उल्टा कर दो, इंटू √6 डिवाइडेड बाई, समझ के बात को, इस माइनस को मैंने क्या किया, 1 - √3, अगर माइनस से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -1 + √3, इसको मैंने √3 - 1 लिख दिया, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। जनरली आप ये लिखने के बजाय यू राइट इट डाउन इट लाइक दिस, राइट, ठीक है, तो आपको रेशनाइज करके लिखने की जनरली आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, और लिखना ही चाहिए, प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, इट इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4, ये क्या है बेटा, sin 30 + tan 45, sin 30 + tan45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाई sec 30 + cos 60, sec 30 + cos 60 प्लस cot 45 ये वैल्यू है आपकी ना, फिर एक बार नीचे कर लो, sin 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई sec 30 + cos 60 प्लस cot 45, ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू, sin 30 इट इज योर 1/2 प्लस tan 45 इट इज योर 1 माइनस cos 60, सॉरी कोसेक 60 में sin 60 का रेसिप्रोकल, तो 2/√3 डिवाइडेड बाई sec 30 मीन्स cos 30 क्या होता है, √3/2, तो 2/√3, ठीक है ना, प्लस cos 60 क्या होता है, 1/2 प्लस cot 45 इट इज योर 1, ठीक है ना। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखो सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ पर 2√3 इसको देखो, इसको मैं अगर 2√3 का एलसीएम लेता हूँ तो 2 क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2√3 माइनस √3 कैंसिल हो गया, -4, ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो भी मैं क्या करूँ, 2√3 कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी 2√3 एलसीएम ले लेता हूँ, क्या बच जाएगा, देखो √3 कैंसिल कर, 2 4 प्लस 2 से प्लस √3 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है ना, बस सिंप्लीफिकेशन तो मेन है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2√3 और ये क्या, 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 2√3, अब ये क्या हो जाएगा, इंटू 2√3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये क्या होगा, 4 प्लस 2√3, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3√3, ठीक है ना, ठीक है? अब ये 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया,
अब देखो आ यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा 3√3 -4/3√+4, ठीक है ना। अब लेकिन क्या अगेन द हियर द डिनोमिनेटर इज इरेशनल, तो आपको इसको क्या करना है, रेशनल बनाने की कोशिश करना है आपको। तो रेशनल बनाने पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो आप। क्या करोगे आप, 3√3 -4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, +4 से, सॉरी -4 से, और इसे डिवाइड भी कर दो। 3√3 -4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने सिंपली, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये तो होल स्क्वायर हो गया ऊपर, ये ए स्क्वायर बने बी स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो गया देखो, 3√3 -4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, सॉरी नॉट 81, 27, 3 इंटू 3 9 हो गया, इंटू 3 27, ठीक है ना। इसका स्क्वायर कितना हुआ, 3 का 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका तो 3 रहेगा ना, 27, -4 का -16, ठीक है ना। तो आप इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर 27 प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2 इंटू ए, 2 इंटू 3 6√3 -4, 6 इंटू -24√3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 11, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया देखो, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो गया, 43 -24√3 डिवाइडेड बाई 11, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो दिस इज शुड बी द फाइनल आंसर, राइट। 43 -24√3/11 was question number 4। 43 -24√3/11 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री +4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, +4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ये वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। कैसे निकालोगे, जस्ट पुट द वैल्यू। तो 5, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 60 वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, ठीक है ना। sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 क्या होता है √3/2, यानी 2/3 का, 2/√3 का। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांस रहता है, इसलिए बी केयरफुल, ठीक है ना। स्क्वायर माइनस tan45 डिग्री, tan45 तो 1 होता है आपको पता है, डिवाइडेड बाई sin 30 1/2, ठीक है ना, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30, cos 30 क्या होता है बेटा √3 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई दिस, क्या हो जाएगा देखो, 5 1/2 का स्क्वायर 1/4, 5 से करोगे तो मल्टीप्लाई 5/4 हो जाएगा ये, ठीक है। इंटू -1 तो हो ही गया, ये क्या हो जाएगा, तो 2 का इसका 4/3, 4 से 16/3 -1 डिवाइडेड बाई 1/2, 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 तो 1 हो गया, यानी डिनोमिनेटर तो 1 हो गया आपका, डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो मैं 12 एल्सियम में रखता हूँ क्योंकि बिकॉज 4 इंटू 3, तो 3 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 4, ठीक है ना, 3 4 जा 4 -12, यही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। नो इट वॉज प्लस, सॉरी इट वॉज 4 इंटू, इट वॉज प्लस 16, ये प्लस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कितना हो गया, अपॉन 12, ये 1 हो गया, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसलिए मैंने लिखा है इसको। तो 15 - 3 यानी 67/12, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। 67/12 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए देखो 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है,
चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है कि किसकी वैल्यू बराबर आएगी, ठीक है। तो देखो 2 tan² 30, 2 tan² 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan² 30 डिग्री। ये है की वैल्यू किसके बराबर होगी, यू हैव टू सेलेक्ट, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेना तभी तो हमको पता लगेगा। तो 2 × tan² 30 मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 की वैल्यू का स्क्वायर 1/3 यानी 2/3 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 + 1/3, 1 + 1/3 तो होगी, ठीक है ना, 1 + 1/3। अब कितना हो गया है, 2/3 इंटू, ये 3 ऊपर चला जाएगा यानी क्या हो जाएगा 4/3, 4 हो गया, इसे 3 कैंसिल, इट इज 1/2, ठीक है। अब आपको देखना है ऑप्शन 1/2 किसकी वैल्यू आएगी। देखो साइन ऑफ 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 तो नहीं होती, साइन ऑफ 60 वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस ऑफ 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में क्या है, कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है ना। साइन 60 की वैल्यू 1/2 तो नहीं होती, इट इज √3/2। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज √3। एंड साइन ऑफ 30 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज ऑल्सो 1/2। तो cos 60 इज एंड, और किसकी वैल्यू है, डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू देखो, डी में देखो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो सो द करेक्ट ऑप्शन आर बी एंड डी। तो इसमें दो करेक्ट ऑप्शन है, कौन से हैं, बी एंड डी। क्यों, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 आती है, ठीक है ना, एंड साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 है, तो बोथ आर करेक्ट। तो ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 1/2, तो बी एंड डी आर करेक्ट, ठीक है ना। एक बी भी करेक्ट है एंड डी भी करेक्ट ऑप्शन आपका है। चलिए 1030 नॉट 10² 30, क्या था ये 2 tan 30 था ना, तो ये हो गया इतना 2 × 1/√3, तो 2/√3 हो जाएगा ये, ठीक। तो 2 tan क्या था, 2 हो जाएगा 2/√3 इंटू, और तो वही रहेगा इंटू 3, ये आपका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पर 2 आंसर साथ कम है। तो ये क्या हो गया आपका, 2 से 2 1, तो इट इज √3/2, ठीक है ना। तो ये आंसर आपके चेंज जाएंगे इसके। अब √3/2 किसकी वैल्यू आएगी, √3/2 देखो साइन ऑफ 60, तो ए बिल्कुल करेक्ट है, ए की वैल्यू कितनी है, साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना। साइन ऑफ 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/, तो इसका हम लोग ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और बी में देखो कॉस ऑफ 60, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये तो इक्वल नहीं है। tan ऑफ 60 इसकी वैल्यू √3 होती है, ये भी इसको इक्वल नहीं है। एंड साइन ऑफ 30 इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सो ए इज द ओनली इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा tan² लिखने की वजह से गड़बड़ होगी, इट वॉज 1030 ओनली, तो इसकी वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लो। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना, नेक्स्ट में, ठीक है। 1 - tan² 45 डिवाइडेड बाई 1 + tan² 45 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा ये देखना है आपको, 1 - tan² 45 बस आपको वैल्यू रखनी है। तो 1 - tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, सॉरी 1, 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 - tan² 45 1, तो इट इज 0/1, 0/2 इज 0। तो अब 0 किसकी वैल्यू आएगी, देखो tan ऑफ 90, tan ऑफ 90 इज व्हाट, ए में देखो, tan ऑफ 90 की वैल्यू कितनी आती है, tan ऑफ 90 साइन 90 अपॉन cos 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, तो सॉरी 0, तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड आएगी, तो ये तो होता नहीं, ठीक है ना। नाउ कम टू सेकेंड 1, बी, बी भी सही नहीं है, हमारी वैल्यू 0 आ रही है। सी साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 45 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 45 1/√2 हो
होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज डी। तो डी देखो आप, डी इक्वल टू क्या है, 0 है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी ही है। हमारे को 0 आ रहा था, तो ये तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट देखो, ये थर्ड पार्ट में क्या है, तो क्या है, साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए, ठीक है ना। ऑप्शन है क्या, ए इज इक्वल टू, सो लेफ्ट हैंड साइड देख लो आप, ए के लिए, ए के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए के लिए ए इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 डिग्री, इसका मतलब साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री 0 होता है। एंड राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड इक्वल टू 2 साइन ए, 2 इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री 0 हो गया, तो अगेन 0। तो क्या है ये, इट इज ट्रू फॉर ओनली ए इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए, यानी द फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है ना। और के लिए होगा नहीं, 30 डिग्री का होगा नहीं, 45 के लिए भी नहीं होगा, और 60 के लिए भी नहीं होगा। तो दिस विल बी ट्रू ओनली फॉर दिस ए इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए, ठीक है। चलिए, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर डिग्री, ठीक है ना। ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, निकालो वैल्यू आप पहले, देखते हैं किसी बराबर है। तो 2 tan 30 का वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल 2/√3, तो √3/2, 3 माइनस 1 2/3 हो जाएगा ना, तो √3 3/2 हो जाएगा, 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो √3 से √3, इसको मैं √3 इंटू √3 लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्यों 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 कैन बी, हमेशा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ठीक है ना। इस 3 को मैंने √3 इंटू √3 लिखता है, a √3 से कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 √3, ठीक है। चलिए, तो दिस इज योर, अब आपको देखना है, अब cos ऑफ 60, cos 6 ए में देखो, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos ऑफ 60 की वैल्यू तो कितनी होती है, 1/2, ठीक है ना। ये तो इसका मतलब ए इज नॉट करेक्ट। बी साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 की वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू √3/2, चलो ये भी ठीक नहीं है। tan ऑफ 60, tan ऑफ, देखो tan 60 की वैल्यू देखो आप, की वैल्यू होती है √3, √3 भी करेक्ट है, इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। साइन 30 की वैल्यू अगर डी में क्या है, तो डी में जो है वो क्या है, साइन ऑफ 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, लेकिन हमारे तो √3 चाहिए, तो √3 इसमें आ रही है सी में, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, डी में देखो क्या है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू √1/√3 वेयर 0 इज लेस देन a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। देखो tan a प्लस बी दिया है आपको, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 एंड द अदर कंडीशंस आर, तो a प्लस बी है वो लेस देन 90 डिग्री, यानी जो सम ऑफ द टू एंगल्स है वो एक्यूट ही है, a प्लस बी इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है, मीन्स द सम ऑफ द टू एंगल्स इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है ना। इट इज नाइदर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड नॉट लेस देन 0 डिग्री और इक्वल टू 0 डिग्री, सो a प्लस बी द सम ऑफ द एंगल्स a एंड b इज एन एक्यूट एंगल, इसका ये मतलब। एंड ऑल्सो यू हैव बीन गिवन a इज ग्रेटर देन b, यानी एंगल ए ग्रेटर है, एंगल बी स्मॉलर है, इट इज ऑल्सो गिवन। तो फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी, अब कैसे निकालेंगे, देखो अब आप जानते हैं, देखो इसको देखो, दोनों रिलेशन को देखिए आप, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या है, tan ऑफ √3, तो √3 के किस
टेन की किस वैल्यू की, किस एंगल की वैल्यू √3 होती है? इट इज योर 60। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, राइट? √3 की जगह क्या है, मैंने tan ऑफ 60 लिख दिया, बिकॉज tan 60 की वैल्यू √3 तो होती है। आई जस्ट सब उल्टा कर दिया मैंने, पहले मैं क्या करता था, tan 60 की जगह √3 रखता था, अब मैंने √3 की जगह tan 60 लिख दिया, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ से क्या मिला हमें, tan ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू वन, tan के किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है? यू आर 30। तो आई कैन ऑलवेज राइट दिस एज tan ऑफ 30 डिग्री, बिकॉज tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 होगी। तो मैंने 1/√3 की जगह tan 30 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ दिस इम्प्लाइज व्हाट, देखो tan ऑफ दिस इक्वल टू दिस, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप एंगल कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, भाई a प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया ना, tan आपने दोनों सेम है। इसी तरीके से क्या हो गया, एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। समझ रहे हो बात को, tan सेम है तो a माइनस बी इक्वल टू एंगल सेम होंगे, इसका मतलब ना tan ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू tan ऑफ सम एंगल एंड बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, इट मींस बोथ द एंगल शुड बी इक्वल, ठीक है ना। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो क्या करिए, आपको इक्वेशन सॉल्व करना, तो आप चैप्टर 1 में चैप्टर नंबर 3 में ना, तो एडिंग 1 and 2 एक बार ऐड कर लो इसको, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो बी भी कैंसिल होगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 45 डिग्री। फ्रॉम, अब इसको आप किसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 60 माइनस एंगल ए, 60 डिग्री माइनस एंगल ए, यानी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज 15 डिग्री। हैंस ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। हैंस ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड देखो लग भी रहा ना, ए और बी का सम कितना आएगा, 60 डिग्री, ये एक्यूट एंगल है और ए ग्रेटर है बी से, हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो चेक दिस थिंग्स। चलिए, तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, ठीक है ना। ये क्या ट्रू है, हम क्या कर सकते हैं इसको, कोई भी आप दो एंगल ले लो, सपोज में आई मुझे जस्टिफाई करना है ना, अगर ट्रू होगा, देखो कोई चीज़ आपको अगर डिक्लाइन करनी हो, इफ यू वांट टू प्रूव समथिंग रॉन्ग, देन एटलीस्ट वन एग्जाम्पल इज सफिशिएंट, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल काफ़ी है जिसमें वो वैलिडिटी उसकी खत्म हो जाती है या फिर वो जस्टिफाई नहीं होता है, तो ओनली वन एग्जाम्पल इज सफिशिएंट टू रिजेक्ट एनी स्टेटमेंट, टू प्रूव अ स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है ना। लेकिन ट्रू साबित करने के लिए आपको सारे स्टेटमेंट के लिए, आपको सारे वैल्यूज के लिए ट्रू होनी चाहिए, ये है। तो आपको इसको अगर मुझे रिजेक्ट करना हो, मुझे ये प्रूव करना हो कि ये गलत है, तो मैं कम से कम एक एग्जाम्पल में अगर ये सही गलत हो जाए, रॉन्ग हो जाए, तो इट मीन आई विल से दैट नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो इफ ए इज इक्वल टू, अगर मैं ए इज इक्वल टू सपोज मैं रख देता हूँ 30 डिग्री और बी इज इक्वल टू रख देता हूँ 60 डिग्री, ठीक है, तो देखता हूँ क्या होता है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 90, देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा फिर, साइन ऑफ 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 कितना हो जाएगा बेटा, इट इज योर 1, साइन ऑफ 90 कितना होता है 1। नाउ कम टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए योर 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ बी इट इज योर साइन ऑफ 60 डिग्री। अब ये क्या, ये 1 के बराबर आएगा, यू हैव टू चेक इट, अगर 1 के बराबर आता है तब तो ये स्टेटमेंट ठीक है। साइन ऑफ ए इट इज 1/2 एंड साइन ऑफ बी इट इज √3/2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट √3 + 1/2 एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल टू 1, डेफिनेटली इट इज नॉट इक्वल टू 1। so the first statement is false, तो है ही नहीं है। और अगले चाहे ट्रू हो भी जाए तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता ना, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट। इट मीन्स साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. The value of sin theta increases as theta increases. The value of sin theta increases as theta increases. देख लो आप इसको, इवन चेक इट. देखो आप ना जीरो की, देखो साइन की वैल्यू देखो 0 डिग्री से, देखो यहाँ पर देखो साइन थीटा की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और फिर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना. देख लो आप वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है 0, ठीक है. 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, इससे बड़ी है. रूट 1/45 डिग्री की वैल्यू, सॉरी सॉरी 40 साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ठीक है ना. 1/√2 क्या होगी, देखो 1/2.5, तो 1/√2 और बड़ी होगी इससे 1/2 से, बिकॉज ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है ना, 1/2 बड़ा है. 1/2 में डिनोमिनेटर क्या है 2 है, और 1/√2 में क्या है डिनोमिनेटर √2 है, तो डेफिनेटली 1/2 इज स्मॉलर एंड 1/√2 इज ग्रेटर, ठीक है ना. एंड अगेन साइन 60 इज व्हाट √3/2, ये इससे भी बड़ा है, डेफिनेटली इससे बड़ा है. एंड अल्टीमेटली साइन 90 इज व्हाट 1. आप जीरो से लेके कहाँ तक वैल्यू इंक्रीज की आपकी, देखो जीरो से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 1/2 आया, 1/2 से और इंक्रीज हुआ 1/√2 आ गया, अगेन इट इंक्रीजेज एंड इट कम्स टू √3/2 एंड 60 at 60, and finally at theta is equal to 90 degree, it comes out to be 1. So what do we do, what do we conclude? We concluded that the value of sin theta increases as theta increases from 0 to 90 डिग्री, ठीक है ना. तो 0 से 90 डिग्री तक अगर हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है ना. चलिए, दिस इज इट मीन्स व्हाट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट मीन्स दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, समझ रहे हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू. चलिए, थर्ड, द वैल्यू ऑफ cos थीटा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीज. अब वैल्यू ऑफ cos थीटा देखो थर्ड में आते हैं, cos थीटा की वैल्यू भी क्या इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है. देखो यहाँ से, देखो देखो cos 0, cos 30, और फिर 45 एंड देन 60 एंड देन 90. cos 0 की वैल्यू क्या होती है 0, सॉरी 1, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है. एंड cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, sin cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin cos 90 की वैल्यू 0. क्या दिख रहा है आपको, ठीक उसका उल्टा हो रहा है. जो साइन के केस में हो रहा था, इट इज द रिवर्स केस. वहां पर क्या होगा, एज वी इंक्रीजेज द एंगल 0 to 30 डिग्री, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 90, in case of sine ratio the values are increasing. But here in case of cosine ratio, when we increase the value of angle, when we increase the value of theta, 0 from 0 to 30, 30 to 45, 45 to 60 to 90 degree, the values of this ratio get decreases, the values of this get decrease. देखो कैसे, 1 से √3/2 ए और घट गया, फिर 1/√2 और छोटा हो गया, फिर 1/2 और छोटा हो गया, एंड अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी 0. so this it means the statement is false. डिक्रीज इंक्रीज नहीं होता बल्कि ये डिक्रीज होता है. द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज नहीं, बट द स्टेटमेंट शुड बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज. थीटा इंक्रीज करता है तो cos थीटा डिक्रीज करेगा. तो द स्टेटमेंट शुड बी लाइक दैट, बट इट इज, तो इट मीन्स व्हाट, द स्टेटमेंट इज फॉल्स. स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है ना. चलिए, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 4 में. फोर्थ पार्ट क्या है इसका, देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. ये तो आपको बिल्कुल ही गलत लग रहा है, ये तो ऑब्वियसली आपको क्या है, ये तो पढ़ने से गलत लग रहा है आपको. साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये तो कहीं पर भी इक्वल नहीं होते, कहीं पर भी इक्वल है. साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. तो साइन देखो, अगर थीटा इज इक्वल टू सपोज आप 0 डिग्री रखो तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है. साइन, अब इफ यू पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है. तो दिस स्टेटमेंट इज
बिल्कुल एक तरफ से आप बिल्कुल यू कैन डेफिनेटली से दैट, जैसे ही आपने स्टेटमेंट पढ़ा तो यू कैन डायरेक्टली से दैट दिस इज नॉट करेक्ट, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, इट इज द पार्ट फिफ्थ पार्ट। व्हाट इज इट? cot A is not defined for A is equal to 0 degree. Cot A is not defined for 0 degree, यानी cot of 0 degree डिफाइंड नहीं होता। cot of 0 is equal to क्या होगा बेटा? cot is equal to what? cosine of A upon sine of A, और cosine of A क्या होता है? यानी cot of 0 degree क्या हो जाएगा? cosine of 0 degree upon sine of 0 degree, cosine of 0 degree 1, sorry, okay, and sine of 0 degree, sine of 0 degree to 0, definitely 1 by 0 is not defined, so cot of 0 is not defined, it is a true statement, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, एंड इनफैक्ट cot of 0 is not defined, ठीक है ना। तो ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो द एक्सरसाइज इज ऑल्सो कंप्लीट नाउ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।